दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेंटेंस है रिटन है यहाँ पे, वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द येलो बस एंड कॉट इट। ठीक है, तो वाओ हमने पहले ही बताया था, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो वाओ तो समझ में आ ही गया होगा। ही यहाँ पे क्या है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर दें, किसी का नाम रहा होगा उसकी जगह पे ही आ गया, तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। रन मीन्स होता है दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा। ठीक है, ये दौड़ना एक क्रिया है, तो ही क्या है, यहाँ पे रैन क्या हो जाएगा, एक वर्ब है। ठीक, इसके बाद फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। रन दौड़ा तो, लेकिन कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा। क्रिया की क्या बता रहा है, क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे वर्ड्स जो क्रिया को डिस्क्राइब करे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट लिखा हुआ है ये हो जाएगा एडवर्ब। आफ्टर क्या है, ये एक प्रेपोजिशन वर्ड है, क्या कर रहा है, रिलेशन बिल्ड कर रहा है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, रिलेशन बिल्ड कर रहा है। तो आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। द डिटरमाइनर, येलो मीन्स पीला, तो येलो क्या है, नाउन। यहाँ येलो के आगे क्या लिखा लगा हुआ है, बस। बस क्या है, नाउन। बस कैसी है, पीली है। ठीक है, तो येलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बस हो जाएगा नाउन। एंड क्या है, एंड यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन। ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़े, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखो, वाओ द ही रैन फास्ट आफ्टर द येलो बस, एक सेंटेंस ये हो गया। एंड कॉट इट, ये जो कॉट इट हो गया सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंड है, एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद कॉट लिखा हुआ है, कॉट मीन्स होता है पकड़ना, ये हो गया वर्ब। और इट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विंध्य क्षेत्र एजुकेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस से, जी हाँ सिर्फ एक सेंटेंस से मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दूंगा, ये कितने होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं जो आपके सामने है। लिखा हुआ है, वेल ही एंड माई लिटिल राहुल वॉक टू स्कूल स्लोली। ठीक है, यहाँ पे काउंट कर लेते वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9। तो यहाँ पे कोई भी एक जो वर्ड है वो मतलब 2 बार आया होगा। 2 बार या तो हो सकता है नाउन हो, या 2 बार हो सकता है प्रोनाउन हो, कोई कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, वेल लिखा हुआ है। वेल क्या है, वेल है एक इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। क्यों है वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आप भी बता पाओगे किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या रोल पे अदा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेकेंड वर्ड जो लिखा हुआ है इस सेंटेंस में, ही क्या है, ही है एक यहाँ पर प्रोनाउन। एंड क्या है, एंड है यहाँ पर कंजंक्शन। क्यों है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे लास्ट में। माई क्या है, डिटरमिनर है। लिटिल क्या है, लिटिल एक एडजेक्टिव है, वो भी इस वीडियो में क्यों है, इस वीडियो के लास्ट में हम मतलब इस वीडियो में ही सीखेंगे। फिर इसके बाद राहुल लिखा हुआ है, राहुल है एक नाउन। वॉक लिखा हुआ है, वॉक क्या है, वॉक है एक वर्ब। टू रिटन है, टू एक प्रेपोजिशन है। स्कूल क्या है, स्कूल एक नाउन है। और स्लोली क्या है, एक है एडवर्ब। स्लोली मीन्स धीमे चलना, धीरे चलना। स्लोली है एक एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, जैसा कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसके पार्ट्स को हमने बोल दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत सिंपल है। इसको अगर और इजी वर्ड्स में अगर हम समझें तो जैसे अगर हम कोई बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी बनाने में हम क्या क्या यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, स्पाइसेस होते हैं, कुछ मसाले होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कलर, लीव, साल्ट। तो इन सबको मिलाने से क्या बन जाती है, हमारी एक पूरी बिरयानी बन जाती है। ठीक है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन सबको मिलाने से एक हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना, तो यही हमारे जो 8 हैं, ये इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यही जो 8 होते हैं ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो सबसे पहले एक छोटी छोटी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड, जिसे आप नाम दे सके वो है नाउन। ठीक है, नाम बचपन से हम एक लाइन डेफिनेशन क्या पढ़ते आए हैं नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। नाम जैसे प्रदीप, राम, सीता, जो भी आप नाम सुनते हो वो सब क्या है, नाउन है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, किसी जगह का नाम हो सकता है, जैसे इंडिया हो गया कानपुर, रीवा सीधी, है ना, किसी भी जगह का नाम हो गया। या प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, जिसे आप नाम दे सके वो नाउन है। ठीक है, नाउन आप नाउन समझ गए। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन को जो वर्ड रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन कहलाता है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, सम। ठीक है, ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइब अ नाउन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है, गुड, बिग, रेड, इंटरेस्टिंग। जैसे लिखा हुआ है गुड मैन। ठीक है, तो मैन क्या है, मैन गुड है, मैन के बारे में बता रहा है कि मैन एक मतलब आदमी अच्छा है। बिग हाउस, हाउस कैसा है, हाउस बड़ा है। ठीक है, नाउन कैसा है मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें एडजेक्टिव कहलाते हैं। रेड पेन, पेन कैसा है, रेड है। तो हमने समझ लिया अभी तक, क्या समझ लिया, नाउन समझ लिया, प्रोनाउन समझ लिया, एडजेक्टिव समझ लिया। फोर्थ है वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड, मतलब जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। एग्जाम्पल, वर्क, डांस, डांस मीन्स होता है मतलब नाचना, डू मीन्स करना, गो, ईट मतलब खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना, जो भी क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या होता है, लिमिटिंग वर्ड, लिमिट्स अ नाउन, नाउन को क्या करता है, लिमिट करता है। जैसे ए एंड दी, इनको आर्टिकल भी बोला जाता है, ये डिटर्मिनर है। टू अगर लिखा हुआ है ये भी डिटर्मिनर है। सम लिखा हुआ है ये भी डिटर्मिनर। मैनी, एनी पेन, एनी क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर है। फिर 6 नंबर हम देखते हैं यहाँ पे एडवर्ब, डिस्क्राइब। जैसे वर्ब लगा हुआ है मतलब मीन्स वर्ब को डिस्क्राइब तो करेगा, साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे स्लोली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रियली। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति चलता है, लेकिन कैसे चलता है, चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, धीरे चलता है, स्लोली। ठीक है, तो यहां पे जैसे मतलब जो वर्ब को भी डिस्क्राइब करे, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को भी डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करे और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करे, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। फिर सेवेंथ पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, शोज रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब ये रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे टू, एट, आफ्टर, ऑन, इन, ऑफ, थ्रू, अंडर, विद, आउट, नियर। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं जा रहा हूं लेकिन कहाँ जा रहा हूं। ठीक है ना, मार्केट को, मैं मार्केट को जा रहा हूं, ये जो टू लगा हुआ है यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ही वॉशेज हिज कार ऑन संडेज, यहाँ पे ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, विपिन इज गुड एट क्रिकेट, विपिन अच्छा है किस पर, क्रिकेट पे। तो यहाँ पे एट क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, 8th है यहाँ पे कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड को ज्वाइन कर दें। यहाँ पे एक कंजंक्शन हम बहुत नॉर्मली हम देखते हैं, एंड क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या दो वर्ड को जोड़ता है। तो एंड, बट, व्हेन, बिकॉज, सो, इफ, येट, आफ्टर, ऑल्दो, वेयर एज, ये क्या है, ये यहाँ पे कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं।
द फ्रिज इज एम्प्टी। इन दो सेंटेंसेस को यहाँ पे बट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये बट जो वर्ड है ये क्या हो गया, कंजंक्शन। लेट मी नो, मुझे बताना, मुझे इन्फॉर्म करना। इफ यू गो टू द स्कूल, अगर तुम स्कूल जाते हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। यहाँ पे इफ क्या है, कंजंक्शन है, जो दो वर्ड को क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो हमने कंजंक्शन समझ लिया। कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में। और लास्ट में है अपना इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे ओ, ठीक है, आउच, जब चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं, आउच। हाय, वेल, वाव, वाव भी बोलते हैं अगर कोई भी चीज बहुत एकदम से सरप्राइजिंगली अच्छी लग गई या अच्छी दिख गई तो अपने आप मुंह से आता है, क्या आता है, वाव। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं इंटरजेक्शन। तो आप हमने समझ लिया नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमिनर क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आउच लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप उसको इजीली बता पाओगे कि ये क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, सो दोस्तों एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है, अ ब्लैक हॉर्स जम्प्ड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉस्ड इजिली। ठीक है, अ ब्लैक हॉर्स jumped into the river and he crossed easily। सो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअली में है क्या, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ए यहाँ पे, ए क्या है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। ए क्या है, यहाँ पे डिटरमाइनर है या आर्टिकल है। ब्लैक क्या है, ब्लैक हॉर्स, ब्लैक क्या है, यहाँ पे ब्लैक मीन्स किसी का गुण बता रहा है, नाउन का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ब्लैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हॉर्स क्या है, नेमिंग वर्ड है, ये नाउन है। जंप मीन्स होता है कूदना, जंप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब है। इनटू, आप सेंटेंस पे देखो, अ ब्लैक हॉर्स जंप्ड इनटू, इनटू क्या है, एक ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, एक इधर सेंटेंस है और इधर सेंटेंस है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप जो बिल्ड करते हैं ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो इनटू क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल है। रिवर क्या है, रिवर एक नाम है, तो नाम का क्या बोलेंगे हम, नाउन बोलेंगे। एंड क्या है, कंजंक्शन है। आप देख सकते हो, अ ब्लैक हॉर्स जम्प्ड इनटू द रिवर, ही क्रॉस्ड इजिली। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, तो इन दोनों सेंटेंस को कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐड, एंड। ठीक है, तो यहां पे ये जो एंड है, एंड लिखा हुआ है, एंड क्या है, कंजंक्शन है। ही सीधी सी बात है, प्रोनाउन है, आपको पता ही है। क्रॉस क्या है, यहाँ पे क्रॉस्ड वर्ब है और इजली क्या है, एडवर्ब है। इजली मतलब आसानी से, ही क्रॉस्ड इजली, वह आसानी से क्रॉस कर गया। तो आप इस सेंटेंस में सारे पार्ट्स आप स्पीच रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये शुरुआत में ही हमने दिखाया था, एक ही एग्जांपल है। जैसे लिखा हुआ है, वेल ही एंड माई लिटिल राहुल वॉक टू स्कूल स्लोली। तो यहाँ पे वेल क्या है, ये एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसको बोलेंगे इंटरजेक्शन। ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। एंड क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंजंक्शन। माई क्या है, डिटरमाइनर है। लिटिल एडजेक्टिव है, लिटिल मीन्स छोटा। ठीक है, राहुल के बारे में बता रहा है कि राहुल छोटा है। राहुल क्या है, नाउन है। वॉक मीन्स होता है चलना, चलना एक क्रिया है, दैट मीन्स वर्ब। टू क्या है, प्रेपोजिशन। स्कूल यहाँ पे नाउन है और स्लोली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये तो अपना सेकंड एग्जाम्पल था। दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, रिटन है यहाँ पे, वाओ ही रैन फास्ट
आफ्टर द येलो बस एंड कॉट इट। ठीक है, तो वाव हमने पहले ही बताया था, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो वाव तो समझ में आ ही गया होगा। ही यहाँ पे क्या है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर दें, किसी का नाम रहा होगा उसकी जगह पे ही आ गया, तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। रन मीन्स होता है दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा। ठीक है, ये दौड़ना एक क्रिया है, तो ही क्या है, यहाँ पे रैन क्या हो जाएगा, एक वर्ब है। ठीक, इसके बाद फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। रन दौड़ा तो, लेकिन कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा। क्रिया की क्या बता रहा है, क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे वर्ड्स जो क्रिया को डिस्क्राइब करे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट लिखा हुआ है ये हो जाएगा एडवर्ब। आफ्टर क्या है, ये एक प्रेपोजिशन वर्ड है, क्या कर रहा है, रिलेशन बिल्ड कर रहा है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, रिलेशन बिल्ड कर रहा है। तो आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। द डिटरमाइनर, येलो, येलो मीन्स पीला। तो येलो क्या है, नाउन। यहाँ येलो के आगे क्या लगा हुआ है, बस। बस क्या है, नाउन। बस कैसी है, पीली है। ठीक है, तो येलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बस हो जाएगा नाउन। एंड क्या है, एंड यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन। ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़े, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखो, वाव द ही रैन फास्ट आफ्टर द येलो बस, एक सेंटेंस ये हो गया। एंड कॉट इट, ये जो कॉट इट हो गया सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंड है, एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद कॉट लिखा हुआ है, कॉट मीन्स होता है पकड़ना, ये हो गया वर्ब। और इट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रॉमिसिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।